जी हाँ, मैं आई हुई हूँ कुल्लू में। यहाँ पर इतनी स्नोफॉल हुई है ना मनाली में, कुल्लू में। क्या बोल रहे एक एक बटन होती बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाक्षी और आज मैं डायरेक्ट वीडियो शूट कर रही हूँ लोकेशन से। आप मेरी थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। जी हाँ, मैं आई हुई हूँ कुल्लू में। और कुल्लू में ये है रिजॉर्ट, यहाँ पर ये कुल्लू में पड़ता है। राइजन मिडोज के नाम से ये रिजॉर्ट है और यहाँ पे इनकी दो प्रॉपर्टी है। इतनी खूबसूरत ये लोकेशन है पूरी। आज मैं आपको फिर यहाँ पर अभी दिखाने वाली हूँ। और जो ये रिजॉर्ट है ये पूरा यहाँ पर रिवर साइड में ही ये बना हुआ है। और यहीं आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो यही इसी से यहाँ पर जो अभिषेक जी हैं वो आपको पूरी गाइडेंस आपको दे देंगे। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पैराग्लाइडिंग भी वो ही करवा देते हैं आपके लिए। और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी यहीं से ही स्टार्ट होती है, तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। है बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ यहाँ पर हिल्स हैं। और यहीं पर आपको शाम को, जैसे अभी हम मार्च में आए हुए हैं, मार्च का ये महीना है और यहाँ पर आपको बॉनफायर भी मिल जाती है। और अभी आपको मैं थोड़ी देर में यहाँ पर दिखाऊंगी सामने। यहाँ पर इतनी स्नोफॉल हुई है ना मनाली में, कुल्लू में बहुत स्नोफॉल हुई है, तो बिल्कुल वेदर जो है यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया है। और यहाँ पर पूरी आपको ग्रीनरी मिलेगी। जो व्यू है ना यहाँ का, ऐसा व्यू मैंने नहीं देखा कहीं भी। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। और जैसे मैं यहाँ कुल्लू में आई हुई हूँ, ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप है, यानी मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ। तो मैं आई हूँ ओटीए एक्सपर्ट, फेमस है वो सपना जी, तो उनके साथ हम यहाँ पर आए हुए थे, साथ आई हुई। उन्होंने यहाँ पर एक वुमेन्स डे पर ऐसा ट्रिप निकाला था जिसमें सिर्फ लेडीज आ सकती हैं। तो हम मिलकर 7-8 लेडीज हो गई थी। और ये जो लोकेशन है ये वाकई बहुत खूबसूरत है, मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके साथ जैसे अलग अलग अभी इन्होंने स्टार्ट की है, सपना जी ने ऐसी ट्रिप्स निकालनी, लेडीज की ट्रिप्स वगैरह बनती ही रहेंगी। तो उसमें आप नेक्स्ट ट्रिप में आप इनसे जुड़ भी सकते हैं। यहाँ पर को नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन होगी वो कौन सी होगी, तो आप भी इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप भी सोलो ट्रिप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है एकदम। और जैसे मैं नोएडा से आई हूँ, तो हमारा नोएडा से आना जाना, यहाँ पर रहना और घूमना, वो सब सपना जी ने ही यहाँ पर प्रोवाइड करवाया था। ये यहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो रही है सामने। ये हमारा रिजॉर्ट है सामने और यहीं पर आपको पैराग्लाइडिंग भी मिलती है और यहीं से आपकी रिवर राफ्टिंग होती है। हम नोएडा से मॉर्निंग में करीब 3 बजे निकले थे और हम यहाँ पर 2:30 बजे करीब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। हमने चेक इन कर लिया था, तो आते ही हमने पहले यहाँ पर लंच किया था। और यहाँ पे बता दूँ आपको, जैसे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जो आपका इंक्लूड रहता है उसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहता है। लंच आपको अपने आप से यहाँ पर चार्ज, मतलब वो चार्जेबल है, तो आप यहाँ पर लंच भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ की प्रॉपर्टी। ये है रिसेप्शन एरिया और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका रूम। ये जो रूम था ना, ये काफ़ी स्पेशियस था और पूरा वुड में बना हुआ था, वुडन फ्लोर था इसका और वुडन ही इसकी सीलिंग थी। यहाँ पर आपको कबर्ड मिलता है
अपना लगेज रखने के लिए, और यहाँ पे एलईडी वगैरह सब मिलता है आपको। एमिनिटीज़ यहाँ पे सारी मिलती हैं आपको। यहाँ पर ये सिटिंग एरिया भी है और एक्स्ट्रा बेडिंग भी है अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। और यहाँ पर जो बेड है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें ना आपको 2 बालकनीज़ मिलती है, जहाँ से एक तो मैंने एंट्री की है, और ये वाली जो बालकनी है ये आपकी फ्रंट साइड वाली है। यहाँ से ना व्यू बालकनी से जो आप देखोगे ना, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, और सामने ही हमें यहाँ पर स्नो पीक भी दिख रही थी इसी बालकनी से। तो अब हम आपको पहले अभी रिवर साइड दिखा देते हैं। यहाँ पर, यहाँ से जैसे आप लॉज से निकलेंगे तो यही आपकी रिवर साइड है ये। और यहाँ पर आपको आवाज भी आ रही होगी। यहाँ पर तो बर्ड्स की इतनी प्यारी साउंड आ रही है ना, बहुत तरह तरह की ना यहाँ पर बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। ये रास्ता है जहाँ से हम आए थे, और वो सामने आप देखो स्नो पीक रास्ता है, यहाँ से आप आएंगे। और ये है यहाँ पर रिजॉर्ट लॉज, जिसका नाम है रायसन मीडोज कॉटेज। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, और ये है लॉज। और सपना ऐसे चाहता है कि गाड़ी से आता है, रिटर्न गाड़ी से आता है। ओके, इस फन में ही जिस पॉइंट ये तो यहाँ से है ना, ये है ना ये रैपिड। शाम के टाइम ना यहाँ पर काफ़ी ठंड हो गई थी, जैसे स्नोफॉल हुआ था। तो शाम को यहाँ पर हमने फिर बॉनफायर को एंजॉय किया, और सपना जी ने यहाँ पर हमें काफ़ी गेम्स वगैरह खिलवाए, खूब हमने डांस किया, बहुत मस्ती की। वाकई में बहुत ही मज़ा आया था। ये ट्रिप बिल्कुल यादगार रही थी मेरे लिए। और फिर रात को हमने यहाँ पर डिनर किया था, और डिनर में यहाँ पर आपको बुफे सिस्टम मिलता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी आपको बुफे सिस्टम मिलता है। और यहाँ का जो डिनर था ना, और लंच हो गया या ब्रेकफास्ट हो गया, वाकई में बहुत ही टेस्टी था, बहुत यमी था। ये थी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। और मॉर्निंग में हमने यहाँ पर जो प्लानिंग की हुई थी सपना जी ने घुमाने के लिए, वो थी हमारी मणिकरण और कसौल में जो गुरुद्वारा साहिब वहाँ पर जो मेन है, काफ़ी फेमस है वो गुरुद्वारा। तो हम वहाँ पर जाने की हमारी प्लानिंग थी। तो हम मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, और फटाफट से हमने फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। और जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रेकफास्ट में यहाँ पर भी बुफे सिस्टम रहता है। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर आपको सैंडविचेस थे, पोहा था, ब्रेड टोस्ट थे, और यहाँ पर आपको चाय और कॉफ़ी में भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके थे, करीब 8 बजे हम लोग निकल चुके थे कसौल और मणिकरण जाने के लिए। जो कुल्लू का रास्ता था ना, वो तो बहुत ही अच्छा था, पूरा हाईवे बना हुआ था। बट जैसे ही हम कसौल वाली साइड में जो हमने टर्न लिया था, वो कसौल तक पूरी रोड बिल्कुल डैमेज थी, बेकार रोड थी, बिल्कुल टूटी हुई रोड थी। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि
अगर यहाँ पर अगर ये घूमने के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर रोड भी अच्छी बन जाती कसौल वाली, तो घूमने का जो मज़ा है ना वो दुगना हो जाता है। बट जो हमारी हालत ख़राब हुई है ना रोड पर वो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो ये चीज़ अगर अच्छी हो जाए ना तो फिर घूमने का मज़ा ही अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे मणिकरण में गुरुद्वारा साहिब, और यहाँ पर हम पहले पहुँचे थे तो हमने यहाँ पहले दर्शन किए थे, और फिर उसके बाद हम गए थे राम मंदिर और शिव मंदिर, जो कि गुरुद्वारे में से अंदर से ही रास्ता था जाने का वहाँ। और ये वाली जो लोकेशन थी ना वाकई बहुत खूबसूरत लोकेशन थी, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पर आने के बाद। गुरुद्वारे से ही निकलकर बाहर की साइड ये है मार्केट, और मार्केट एरिया से ही हम लोग जा सकते हैं पैदल राम मंदिर के लिए, और सामने था हमारा राम मंदिर। और फिर हमने देखा यहाँ पर हॉट स्प्रिंग वाटर, और ये नेचुरल तरीके से यहाँ पर ये उबलता हुआ पानी है। कहा जाता है कि जब यहाँ पार्वती और शिव जी रहते थे तो पार्वती जी का मणि खो गया था, तो तभी से इसका नाम मणिकरण पड़ा है। और शिव जी के क्रोध से शिव जी ने जब अपनी ज़मीन पर अपना पैर मारा तो तब से ये उबलता हुआ पानी यहाँ पर निकलने लगा था। और इस उबलते हुए पानी से ही यहाँ पर लंगर जो है गुरुद्वारा साहिब में वो भी बनाया जाता है। बस लौटते हुए कुल्लू जाते हुए हम फिर रास्ते में रुके थे, और वहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपने लिए और कुछ रील्स और शॉर्ट्स वगैरह बनाए थे, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। बस आके फिर कुल्लू में हमने फिर यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और फिर हमने यहाँ पर चाय एंजॉय की थी अदरक वाली। और ये जो लोकेशन थी ना जहाँ पे हमने ये पिज़्ज़ा खाया था, वाकई में बहुत खूबसूरत लोकेशन थी इसकी। तो इस रेस्टोरेंट से ना आप पूरा कुल्लू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा कुल्लू का व्यू मिल जाता है, और आपको यहाँ पर माउंटेन्स मिल जाते हैं और रिवर मिल जाती है देखने के लिए। तो वाकई ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी। वापस आते हुए बस फिर हमने अपने रिजॉर्ट में थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय वगैरह ली, और फिर हम लोग वापस से चले गए थे रिवर साइड में, क्योंकि यहाँ बैठकर ना मन को वाकई ही शांति मिलती है। फिर यहाँ हमने ग्रुप्स में कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे, तो वाकई में बहुत मज़ा आया था। तो ये था मेरा कुल्लू का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी सिसु और मनाली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।